एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की राइटिंग स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनालिटिकल पैराग्राफ। ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है हम लोगों को बिकॉज ऑफ द पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, फिगर्स जो हम इसमें देखते हैं। बट जितना कंफ्यूजिंग ये लगता है ये उतना ही ईजी है। बेसिकली ये 5 नंबर में आता है। कभी अगर कोई ज़्यादा आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड होती है किसी एग्जाम्स में तो वहाँ पर आपको ये 10 मार्क्स का भी आ सकता है। और ये 5 to 10 मार्क्स आप दोनों अपनी जेब में बहुत आराम से डाल सकते हो बिकॉज एनालिटिकल पैराग्राफ इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट राइटिंग स्किल। जैसे नोटिस इजी होता है, इनफैक्ट नोटिस से भी बहुत ज़्यादा आसान है ये एनालिटिकल पैराग्राफ। वोकैबुलरी, यू आर नॉट गुड इन राइटिंग सेंटेंसेस, देन ऑल्सो तुम एनालिटिकल पैराग्राफ में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और वो कैसे करोगे दैट आई विल शो यू टुडे इन दिस वीडियो। अगर आपको राइटिंग स्किल के बाकी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं लाइक नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर टू बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर, एडवर्टाइजमेंट, एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, गिविंग इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन, पोस्टर मेकिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जितने भी इंग्लिश राइटिंग स्किल के फॉर्मेट्स है विद एग्जाम्पल्स, विद important question I have provided in the description box। playlist given है writing skills by सिमरन सहानी। I am सिमरन सहानी एंड मैंने अपने चैनल पे सब कुछ कवर करवा रखा है सो यू कैन गो एंड स्टडी। इसका फॉर्मेट जो अगर मैं खाली 10th वाले बच्चों को आपकी बार का बताऊँ तो 5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 2 मार्क्स इज फॉर योर एक्सप्रेशन। तो आज मैं आपको पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ कराऊंगी, प्लस मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है और यहाँ मैंने आप लोगों के लिए आंसर भी फॉर्म कर दिया है। ओके एंड प्लस ये सेम टू सेम क्वेश्चन प्लस आंसर। इफ़ यू अगर आपको राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो देखने में तो वो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट भी कर दिया जिसको हम पढ़ेंगे। ओके तो नाउ देखो अभी एनालिटिकल पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। तो एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब हमें एनालाइज करना है। हमें एक पिक्चर दे दी जाएगी, हमें एक ग्राफ दे दिया जाएगा। वो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, पाई चार्ट की फॉर्म में हो सकता है, एक लाइन ग्राफ हो सकता है, एक बार ग्राफ हो सकता है, कोई फिगर्स दी जाएंगी हमें उससे पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना है। हमें देखना है जैसे हमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं अभी का आपको क्लास 10 के बच्चों केस बताऊँ, आपको कोविड-19 के केसेस के ऊपर बार ग्राफ दे दिया जाएगा। कंपैरिजन करना होगा आपको बिटवीन अगस्त और सितंबर में इतने केस हुए, जुलाई में इतने केस हुए, 2020 में इतने सो एंड सो केस हुए। ऐसा आपको एनालिटिकल पैराग्राफ आ सकता है। हाउ मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, हाउ मेनी पीपल वर वेयरिंग मास्क, हाउ मेनी पीपल वर नॉट वेयरिंग मास्क। ऐसा आपको पाई चार्ट बना दिया जाएगा। आउट ऑफ 100% ऑफ पॉपुलेशन 20% वर ओनली वेयरिंग मास्क, 20% वर नॉट वेयरिंग मास्क, समवन दिस समवन दैट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आने वाले। अब उन क्वेश्चंस को आपको रीड करना है। बेसिकली आपके जो फिगर्स दी होगी ना, इतनी परसेंटेज में ये इतने से इतने एज ग्रुप के लोग ये कर रहे हैं, उन चीज़ों को तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो जब भी आपको एनालिटिकल पैराग्राफ को कोई क्वेश्चन आए जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके और जब आप उसको एनालाइज कर लोगे तो देन तुम्हें उसे सेंटेंस फॉर्म में करके लिखना है और वो सेंटेंसेस मैं आज यहाँ तुम्हें बता दूंगी। देन यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल, रिपोर्ट, कई बार न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी दे रखी होती है और उसमें से हमें रीड करके एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है, कितनी फिगर्स है, अच्छा ये क्या लिखा है, इतने % पॉपुलेशन, इतनी एज ग्रुप से इतनी एज ग्रुप पॉपुलेशन गरीब है, इतने बच्चे जो हैं क्लास 12th में है स्कूल में, इतने बच्चे जो हैं इंडिया में 2020 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। ऐसे आपको अपने तरफ से उसको रीड करके इन्फॉर्मेशंस को क्लियरली रॉ मटेरियल्स को गैदर करना होगा। ओके तो सबसे पहले हम एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन देखेंगे प्लस पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है ना आपको वो लिखना है। एक ही पैराग्राफ में लिखा जाएगा, ये कोई लाइन नहीं छोड़ी जाएगी बीच में, इस बात का ध्यान रखो। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है, पूरा का पूरा एक ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाएगा। डन। तो जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू की 2 लाइन इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। शुरू की 2 लाइन में आपको क्या लिखना है, तो तुम्हें ये देखना है दैट तुम्हें क्या चीज़ दे रखी है। सपोज करो यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है, देयर इज अ पाई चार्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने दिया है 2020 में हाउ मेनी पुअर पॉपुलेशन वॉज देयर इन लंडन। ये मेरा जो पाई चार्ट है ये शो कर रहा है। ठीक है, इन यूके हाउ मेनी पुअर पॉपुलेशन वर देयर इन 2020। तो यही चीज़ आपको लिखनी होगी पहले। अगर लाइन चार्ट है तो आप लिखोगे दिस इज अ लाइन चार्ट डिपिक्टिंग द नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन इन 2020 यूके। अगर पाई चार्ट है दिस इज अ पाई चार्ट डिपिक्टिंग द नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन इन 2020 यूके। फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन की ये डन कंप्लीटेड। ठीक है, तो ऐसे ही आप लिखोगे। अगर चार्ट गिवन होगा, यहाँ देखो इंट्रोडक्शन 1 से 2 लाइन का होना चाहिए बस, और वो उसके फ्रेजेस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। बेसिकली आपको चार्ट आएगा तो आप कुछ दिखाओगे द चार्ट गिवन डिस्क्राइब्स के बाद जो क्वेश्चन लिखा होगा ना यहाँ पे, क्वेश्चन में से देख लेना दैट उसमें क्या मेंशन है, कि पॉपुलेशन मेंशन है,
कोविड-19 के केसेस मेंशन है, पॉल्यूशन लेवल मेंशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग गिविंग बोर्ड एग्जाम्स मेंशन है, वो आप लिखोगे। द चार्ट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग बोर्ड एग्जाम्स इन 2021। समझ रहे हो? ऐसे आपको इसको आंसर करना है। अगर आपको गिवन टेबल होगा तो आप लिखोगे द गिवन टेबल इंसिस्ट्स, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो। अगर लाइन ग्राफ गिवन है तो लाइन ग्राफ शोज, आप इसका फोटो खींचो, अभी स्क्रीनशॉट लो अपने फोन में और इसको याद रखो। लाइन आएगा तो ये वाली लाइन लिख देना। द डेटा गिवन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, अगर कोई डेटा चार्ट आएगा, डेटा आएगा गिवन, तो आप ऐसे लिखोगे। द पाई चार्ट डिस्प्लेज द, जैसे कि यहाँ पे क्या है, द पाई चार्ट डिस्प्लेज द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स द, ये वर्ड्स आपको यूज करना है। डिस्प्ले, इंसिस्ट, शो, इलस्ट्रेट्स, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट, इनमें से कोई भी फ्रेज आप यूज कर लेना। पीछे लाइन चार्ट गिवन होगा तो लाइन चार्ट लिखोगे, पाई चार्ट गिवन होगा तो पाई चार्ट लिखोगे, बार ग्राफ गिवन होगा तो बार ग्राफ लिखोगे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट गिवन होगी तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखोगे। और इस 2 लाइन के साथ प्लस आपको क्वेश्चन में से पढ़ के लिखना होगा, वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम मेन पोर्शन पे, जो है हमारी बॉडी। बॉडी में आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा, जो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आगे और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लोगे व्हाट इज गिवन, नंबर्स आपको देखने हैं और तुम्हें बस उसको एक्सप्लेन करना है लाइन बाय लाइन, डिटेल में एक्सप्लेन करना है, फिगर्स खोल के लिखनी है और प्लस बीच में कंपैरिजन भी देना है। जैसे कि अगर गिवन है 2020 में मैंने कह दिया, मेरे जो क्वेश्चन है उसमें 15% स्टूडेंट्स व फेल इन बोर्ड एग्जाम्स, और 2019 में 10% स्टूडेंट फेल इन बोर्ड एग्जाम्स, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखा सकते हो। इन कंपैरिजन टू 2019 5% मोर स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। देखा ना हमने, यहाँ कंपैरिजन कर देना। 2019 में 10% थे, 20 में 15% हो गए, तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर दोगे, ठीक है। ये आपका कंपैरिजन। अब अगर आपको कोविड-19 के केस का आ गया तो आपको इन अगस्त देयर वर सो एंड सो अमाउंट ऑफ केसेस, इन कंपैरिजन टू सितंबर देयर वर मोर केसेस। इस तरीके से जब भी आपको कुछ फिगर्स ऐसी दिख रही होगी कम और ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप एक कंपैरिजन वाली लाइन डाल देना, दैट विल हेल्प यू टू गेन मार्क्स, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना होता है, एक ही बॉडी में लिखा जाएगा, ये लास्ट में आपको करना पड़ेगा सम अप, कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए तुम्हें बस ये लाइन लिखनी है, ओवरऑल इन अ नटशेल देयरफॉर, जैसे मैंने यहाँ लिखी है, ओवरऑल डैश परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड आर लिविंग इन अंडर पॉवर्टी इन ऑल यंगर जनरेशन, जो तुमने एनालिटिकल पैराग्राफ से एनालाइज करा होगा। सपोज करा तुमने ओवरऑल इफ वी सी दिस ईयर बोर्ड एग्जाम्स ऑल द स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स, दे वर हैविंग ग्रेट परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स, commerce students succeeded in so much percentage, humanities student got this much percentage, science students got this much percentage, girls and boys were on equal portion at this time। इस तरीके से आप लोगों को लिखना होगा जो आपने एनालाइज करा होगा पैराग्राफ के अंदर। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा आपको। और जब आपने कंक्लूजन में वर्ड लिख दिया ओवरऑल इन अ नटशेल, वहीं पे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, आगे की लाइन आपको लिखनी आ जाएगी, ओके। तो ये रहा आपका, सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी में डेटा को रिप्रेजेंट करोगे, डिटेल में ग्राफ को, फिगर्स खोलोगे, 20% ये था, 10% ये था, 28% ये था, प्लस आप कंपैरिजन दोगे एक, और लास्ट में इन अ नटशेल करके सम अप कर दोगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स जो याद रखने आपको वाइल राइटिंग द एनालिटिकल पैराग्राफ, वो ये है दैट इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट और द टेबल। ये तो हमें पता है, वो जो चार्ट है बस उसी को रिप्रेजेंट करेगा वो, उसमें से फालतू अपने पास से आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अपने पास से एक वर्ड नहीं लिखना है, जो वहां दिख रहा है बस वही लिखना है। नेक्स्ट, इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव बट इंक्लूड मोर इन्फॉर्मेशन। छोटा होना चाहिए बिल्कुल, आपका वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना, बट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए टीचर को, जो एनालिटिकल पैराग्राफ हमें शो करा, वो सब आपकी बॉडी में होनी चाहिए। एंड इट शुड स्टेट द फैक्ट्स प्रोवाइडेड, सारे फैक्ट्स उसमें होने चाहिए। इट शुड हैव अ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, कोई एलाबोरेट लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। इट इज़, इट आर, इट इज़, सॉरी, इट इज़, दिस इज़, इतनी सिंपल सेंटेंसेज यूज़ करके भी आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन एनालिटिकल पैराग्राफ। एंड लास्ट इज, जो मेंशन करनी है फिगर्स, बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग एग्जाम में। 9% आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ डी क्या है, डी ये रहा। 7% सिंगल एजेड जो पेरेंट्स है उनकी पुअर्टी रेशियो बता रखा है। तुमने ये सिंगल एजेड पेरेंट्स है 7%, और तुमने गलती से अपने एग्जाम में लिख दिया एजेड कपल्स को 7%, तो यहाँ आएगा तुम्हारे गड़बड़। तो जो एनालिटिकल पैराग्राफ को बहुत ढंग से रीड करना, 7% तो सिंगल एजेड थे और तुमने एजेड में लिख दिया है, तो उससे क्या होगा,
आप लोगों का पूरा जो फॉर्मेट है, जो पूरा का पूरा आपका सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा अगर आपने फिगर्स ऊपर नीचे कर दी। तो फिगर्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके डन। तो अब ये हमारा फॉर्मेट हो गया है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको फ्रेज यूज़ करने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर प्लस योर एक्सप्रेशन के कितने नंबर है, कंटेंट कितना है। अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन जो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बोर्ड पे लिखा है, सो दैट यू कैन गिव अ हिट टू दिस क्वेश्चन एंड आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो द क्वेश्चन जो मैं तुम्हें बता रही हूँ क्या है, क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन यूके इन द ईयर 2020। पूरा कपल्स का रेशियो दे रखा है, सिंगल पीपल का पॉवर्टी रेशियो क्या है, एजेड पीपल का पॉवर्टी रेशियो क्या है, विद चिल्ड्रन का पॉवर्टी रेशियो क्या है, विदाउट चिल्ड्रन का पॉवर्टी रेशियो क्या है। ठीक है, परसेंटेज, सॉरी रेशियो नहीं, परसेंटेज क्या है। इट इज़ गिवन इन अ फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट, ये हमारे को दिखाई दे रहा है। ए पे क्या है, सोल पेरेंट्स, सोल पेरेंट्स कितने हैं 26%। यहाँ अब आप लिख लोगे अपनी कन्वीनियंस के लिए, यहाँ पे अब आप लिखोगे ए पे क्या है, सोल पेरेंट्स 26%, सबसे हायर यही है, डन। बी पे क्या है आपका, कपल्स विदाउट चिल्ड्रन, ठीक है, ये कितने हैं, ये है 9%। ये आगे तुम्हारे को काम करेगा, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखोगे आप अपनी कन्वीनियंस के लिए शीट पे अपनी। फिर क्या है आपका, सी पे क्या है, सिंगल विदाउट चिल्ड्रन 24%, डन। डी पे क्या है, सिंगल एजेड पेरेंट्स 7%। ई पे क्या है, एजेड कपल्स 5%। एफ पे क्या है आपका, ऑल हाउस होल्ड 14%। एंड जी पे क्या है आपका, कपल्स विद चिल्ड्रन, दैट इज 15%। ये आपने लिख लिया। अब आपको इसको एनालिटिकल पैराग्राफ में बनाना है, कुछ भी नहीं करना, आपको स्टार्ट करना है। ये क्या पाई चार्ट है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करोगे। द गिवन chart illustrates 7 different categories of household living in poverty in the UK in 2020। हाउसहोल्ड्स है ना ये सारे, देखो यहाँ ऑल हाउसहोल्ड्स वर्ड मेंशन है, यानी कि ये सब हाउसहोल्ड्स का ही बता रहे हैं। ठीक है, द गिवन पाई चार्ट illustrates 7 different, कितने illustrations है, 1 2 3 4 5 6 7। द गिवन पाई चार्ट illustrates 7 different, पाई चार्ट नहीं लिखा मैंने, पाई सॉरी, The given pie chart illustrates 7 different categories of household living in poverty in the UK 2020। अगर बार ग्राफ आएगा तो आप क्या लिखोगे, the given bar graph depicts 7 different categories of household living in poverty in the UK in 2020। ठीक है, अब ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आ गया आप अपनी बॉडी पे, वहीं से शुरू कर देना। सबसे पहले हमने हाईएस्ट अमाउंट कितनी देखी थी, ये रही 26%। तो लिखना, it is clearly evident from the pie chart 26% of total poverty stricken household were those of sole parents। पॉवर्टी की बात हो रही है ना, 26% कौन से, सोल पेरेंट्स, हु फॉर्म द मेजोरिटी। अब जो सबसे ज़्यादा होगा उसको लिख देना मेजोरिटी, जो सबसे हायर परसेंटेज आएगी, हायर अमाउंट आएगा, उसको लिख देना मेजोरिटी। इट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट 26% ऑफ द टोटल पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउसहोल्ड वर दोज ऑफ सोल पेरेंट्स हु फॉर्म द मेजोरिटी। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड पे आना, सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर सेकेंड हाइएस्ट पोर्शन, दैट इज 24%। अब सबसे फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा था, 26%, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कौन सा, यहाँ पे 24 आ रही है, तो इसको लिखोगे अब आप फिर। ठीक है, सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर सेकंड हाईएस्ट पोर्शन 24%। तो आपने मेजॉरिटी बता दी और मेजॉरिटी से सेकंड नंबर बता दी। अब आते हैं नीचे हम, इन कंट्रास्ट टू कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हु अकाउंट फॉर 9%, कपल विद चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर 15% ऑफ द पुअर। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रास्टिंग हमें दिख रहा है, ये देखो, कपल्स विदाउट चिल्ड्रन एंड विद चिल्ड्रन, कपल्स विदाउट चिल्ड्रन ये रहा एंड कपल्स विद चिल्ड्रन ये रहा, विदाउट चिल्ड्रन एंड विद चिल्ड्रन। विदाउट चिल्ड्रन 9% है और विद चिल्ड्रन 15%। ऑब्वियसली बच्चे नहीं है तो ऑब्वियसली कम गरीबी होगी, बच्चे होंगे तो उनका खर्चा है, समझ रहे हो आप लोग। तो आपको ये कंपैरिजन देखिए, विद चिल्ड्रन विदाउट चिल्ड्रन का आपको रेशियो दे रखा है। ऐसे ही आप सिंगल एजेड कपल एंड एजेड कपल, ये सिंगल एजेड मतलब जिनकी शादी नहीं हुई और एजेड है, और एजेड कपल मतलब शादीशुदा जो एजेड कपल है, उनका कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो दो चीज़ों को आपने कंपैरिजन में कर दिया, दो आपने हाईएस्ट मेजॉरिटी बता दी, फुल मार्क्स आपकी दोनों चीज़ें कंफर्म हो रही है। तुमने फिगर भी खोल दी, कंपैरिजन भी दे दिया, प्लस आपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, तो इन कंट्रास्ट टू कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हु अकाउंटेड फॉर जस्ट 9%, कपल्स विद चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 15% ऑफ द पुअर। ठीक है, आगे का मैंने नहीं लिखा है, आई वांट दिस वीडियो टू बी शॉर्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप आंसर को रीड कर लेना। अब लास्ट में आप बाकी आपको सारी फिगर्स खोलनी होगी। अब सिंगल एजेड पर्सन रिकॉर्डेड दिस मच एज कम्पेयर टू एजेड कपल्स, इट रिकॉर्डेड दिस मच, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट हमारा क्या बचेगा, हाउस होल्ड्स। ठीक है, नाउ हमारे कंक्लूजन पे आ गए हैं। मैं बहुत सिंपल से लैंग्वेज में लिखा है, ओवरऑल 14% यहाँ गिवन है हमें, 14% ये रहा,
overall 14% of all the households were living under poverty in year 2020 in UK. यूके की तो बात हो रही है, दोबारा आपको वही लाइन रिपीट करनी होगी जो आपने स्टार्टिंग में करी थी. ओवरऑल 14% ऑफ ऑल द हाउस होल्ड वर लिविंग अंडर पॉवर्टी इन यूके इन 2020 इन ऑल यंग. ये आपको अपने पास से देखना है, जो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में आप देखोगे समझ में आएगा. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, इन ऑल यंगर जनरेशन सीम्स टू हैव ग्रेटर पुअर परसेंटेज दैन देयर एजर काउंटर पार्ट्स एंड कपल विदाउट चिल्ड्रन हैव बेटर इकोनॉमिक कंडीशन दैन दोज विद चिल्ड्रन. अब ये कैसे हमें समझ में, अब यहाँ देखो एजेड 5%, सिंगल एजेड 7%, ठीक है, ये आ गया. और ये देखो अब आप लोग कपल्स की और इनकी देखो तो यहाँ पे 26-24% पे पहुँची हुई है. तो इसीलिए हमें दिख रहा है दैट एजेड पीपल जो है दे आर लेस पुअर एंड जो हमारे जो यंगर जनरेशन है वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है. सेकेंड हमने क्या बोला, कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हैव बेटर इकोनॉमिक कंडीशन दैन विद चिल्ड्रन. वो हमें यहाँ पे दिखाई दे गया था. कपल्स विद चिल्ड्रन 15% है और कपल्स विदाउट चिल्ड्रन कितने थे, खाली 9%. तो डेट मीन्स कपल्स विदाउट चिल्ड्रन आर नॉट दैट मच पुअर, कपल्स विद चिल्ड्रन ज़्यादा पॉवर्टी है. ठीक है, तो ये आपने शो कर दिया अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में, कंक्लूजन दे दिया कि भैया जिसने जो एजेड लोग हैं वो थोड़े कम गरीब है एज़ कम्पेयर टू यंगर जनरेशन. स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, स्ट्रगल पीरियड होता है लाइफ का, उस समय पे आप लोग जो है वो लोग पॉवर्टी में. प्लस अगर आप कपल्स विद चिल्ड्रन है तो ऑब्वियसली उनके खर्चे ज़्यादा है, इसलिए दे आर मोर पॉवर्टी स्ट्रिकन. बट तुम्हें ये सब नहीं बताना, वो मैं तुम्हें एग्जाम्पल में बता रही हूँ दैट कैसे है ये, तो तुम्हें बस ऊपर ऊपर से बता देना एनालिटिकल पैराग्राफ देख के. सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो. आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा. बॉडी में कोई लाइन नहीं छोड़नी है. जो मैंने डैश 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 लिखा है वो मैंने बीच की 2 लाइन्स नहीं लिखी है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा आंसर मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ तुम्हारे लिए. गो एंड जस्ट रीड इट. और कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, गिव इट अ हिट लाइक दिस, द चार्ट गिवन डिस्क्राइब, द टेबल गिवन डिस्क्राइब्स. बीच में कंपेरिजन देना, सारी फिगर्स खोल देना. अगर डायरेक्ट भी फिगर खोल देना, सोल पेरेंट्स कंसिस्टेड of 26%, couples without children consisted of 9%, single parents with consisted of children this percent. अगर इतना भी दे दिया, लास्ट में एक कंपैरिजन दे दिया, फुल मार्क्स, 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे. ठीक है, कुछ अपनी तरफ से फालतू लिखने की जरूरत नहीं है. लास्ट में इन अ नटशेल, देयरफॉर, ये सब करके आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को एंड कर देना. सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी. हेल्प करिए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स सो दैट they will also get good marks in their exam. Okay, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाकी राइटिंग स्किल्स को पेस्ट कर रही हूँ. दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स. ओके, सो गो एंड चेक रेस्ट ऑफ द वीडियोज. नाउ आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इवन वी विल डू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ विद अ बार ग्राफ, विद अ लाइन चार्ट. सो इफ यू वांट मी टू मेक दैट वीडियो, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो बाय बाय, टेक केयर.